हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हम प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं, एक बार डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। तो बच्चों, हमने मीन निकालना सीखा है और मोड निकालना सीख रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी। आई होप आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। घर जाके भी इन सारी चीजों के सारे क्वेश्चंस आप थोरोली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों, क्या करना है आपको, बस यही छोटा सा काम करना है। जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं वही एक बार घर पे रिवाइज करने होते हैं। बस इतना सा काम है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस। बच्चों, अगला सवाल देखिए। हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे अब, और आपके लिए जो अगला सवाल है वो सामने है बोर्ड पे। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये क्या है? अलग अलग स्टेट्स का। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स का डाटा है। क्या डाटा क्या है कि भाई स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट की जो रेशियो है ना, वो आपको यहाँ पे गिवन है, और वो भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। इंडिया के जो हायर स्कूल्स हैं उनका डाटा, उनकी टीचर स्टूडेंट की रेशियो का डाटा आपको गिवन है। और इसी डाटा का आपको मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, मेथड्स आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं कि मीन निकालने में कौन सा मेथड यहाँ पे यूज होने वाला है। तो बच्चों, क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करेंगे तभी आपको पता लगेगा। और मोड के लिए देखिए, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे हम कि इन दोनों में से क्लास इंटरवल कौन सा है एंड दूसरा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। बहुत इजी है पता लगाना। देखिए, ये इंटरवल दिख रहा है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है कि नहीं? ये क्लास इंटरवल हो गया। या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, एक टीचर के साथ कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक टीचर के लिए कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है, कितने बच्चे अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे दिया है कि 15 से 20 स्टूडेंट एक टीचर पे अवेलेबल है। वो कितने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में? ओनली 3 में। सिर्फ 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनमें एक टीचर के पास 15 से 20 बच्चे हैं। अब वहीं पे 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें टीचर्स के पास स्कूल्स में 20 से 25 बच्चे अवेलेबल हैं। और ऐसे ही देखिए बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। वही यहाँ पे देखिए, जीरो जीरो ऐसी स्टेट है, एक भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां पे 40 से 45 बच्चे अवेलेबल हों और 45 से 50 बच्चे अवेलेबल हों। इस तरह से ये डाटा आपको गिवन है। तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स है। ये क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, काफी काम आने वाला है। और मोड निकालते टाइम सबसे पहली चीज हम क्या नोट करेंगे कि यहाँ पे जो मॉडल क्लास है वो कौन सी बन रही है हमारी। यही तो देखना है, मॉडल क्लास कौन सी बन रही है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर शेयर करेंगे आप।
तो बच्चों, आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा इसका, एटलीस्ट मोड निकाल लिया होगा आपने, है ना। कैसे किया है ये हम अब साथ में करेंगे तब पता लगेगा। सबसे पहली चीज क्या करनी है, मॉडल क्लास आपको फाइंड आउट करनी है। तो मॉडल क्लास यहाँ पे कौन सी हो जाती है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। क्लियर है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास हो जाती है 30 से 35 जिसका क्लास इंटरवल है एंड 10 फ्रीक्वेंसी है, दिस विल बी मॉडल क्लास। फिर यहाँ से F1, F0, F2 हमें पता लग जाएंगे और L और H भी हम निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले चलिए हम डाटा लिखते हैं। तो डाटा हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 15 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, डाटा को हम लिख लेंगे। इसमें आ जाता है सबसे पहले क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 15 टू 20, 20 टू 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50 एंड 50 टू 55। ये तो हो गई आपकी क्लास इंटरवल। क्लियर है। अब हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो 15 टू 20 है 3, फिर 20 टू 25 है 8, ऐसे सारी आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो यहां पे आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उससे पहले हम लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये 15 टू 23, फिर 8 है, फिर 9 हो जाएगा एंड फिर 10, है कि नहीं, यही है। 3 है, 8 है, 9 है, 10 है, फिर 3 है, इन दोनों में 0 एंड 2, 3 है। यहाँ पे हमें 0 स्टेट्स अवेलेबल हैं और ये 2 स्टेट्स में 50 टू 55 स्टूडेंट्स हैं, यही गिवन है हमें। अब क्या करना है, क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले पता लगाइए मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास कौन सी होगी बच्चों, दिस विल बी कॉल्ड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, वाई, क्यों, कारण पता होना चाहिए आपको। दैट इज बिकॉज, ये इसीलिए क्योंकि हमारे पास इसी क्लास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, दैट इज वाई दिस विल बी मॉडल क्लास। क्या है, इसको हम F1 बोल देते हैं, तो F0 क्या हो गया, वो हो गया क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 क्या हो जाएगा भाई, जो क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास हो उसको F2 हम बोल देते हैं। अब क्या बच गया, देखिए F0, F1, F2, ये चीज आ गई हमारे पास, नोट डाउन कर लीजिए इनको, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमारे पास F0 है, कितना है F0, 9 है, F1 कितना है, 10 है, एंड F2 कितना है, 3 है। फिर क्या बच गया, L। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 30 है, अपर लिमिट क्या है 35 हो जाती है, लेकिन L मतलब लोअर लिमिट है, दैट इज 30। फिर बच गया H। H क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। भाई क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है वो देखेंगे हम, 15 से 20 कितना डिफरेंस आ गया, क्या साइज आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालना है मोड। अब हमें मोड निकालना है, तो चलिए मोड फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूं यहां से, मॉडल क्लास तो आपको पता है। तो मोड कैसे निकालेंगे, मोड यानी
यहाँ पे आपको मोड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यानी बहुलक। ठीक है, बहुलक पता लगाएंगे हम। कैसे पता लगाएंगे भाई? L प्लस क्या हो जाएगा? L प्लस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है। यहाँ पे क्या है? H है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। क्या करना है? वैल्यूज रखनी है बस आपको। L की जगह कितना रखना पड़ेगा? 30 है यहाँ पे L की जगह। फिर F1 कितना है? 10 है। F2 कितना? F0 कितना है? 9 है। अपॉन 2 इंटू F1 फिर से 10 आ गया, F0 आ गया 9 एंड F2 कितना है? 3 है। इंटू H कितना है? 5 है बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है? सॉल्व करना है। 30 प्लस 10 में से 9 माइनस कर दिए तो 1 बच गया। फिर 10 इंटू 2 हो गया 20 और माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5, है कि नहीं? इसको हम यहां तक नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे कैलकुलेशन बहुत इजी है भाई। 20 माइनस 12 कर दीजिए, फिर 5/8 को डिवाइड कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। अब जैसे ही आपका आंसर आए अब हैंड रेज कीजिएगा बच्चों। ठीक है, हैंड रेज करके मुझे इसका फाइनल आंसर बताओ कि मोड क्या होगा। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करना है? 30 प्लस 1/8 यहाँ पे आ गया इंटू 5 तो है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा? 30 प्लस 5/8, है कि नहीं? अब इसको 5/8 को भाग कर देंगे हम। ठीक है, क्या करना है? 5 को 8 से डिवाइड करना है। 800, 5 बच गया। फिर से हम क्या कर देंगे? अब डेसिमल लगाते रहेंगे। 0 यहाँ नीचे आ गया और डेसिमल के बाद क्या आएगा देखते हैं। 8 इंटू 5 कितना होता है? 8 पंचे 40, 8 छिके 48। 8 इंटू 6 हो गया 48। 2 बच गया यहाँ पे। फिर से हम एक और 0 यहाँ पे उतार लेंगे और 8 2 जा 8 दूनी 16 हो गया। 4 बच गया, फिर से एक 0 यहाँ से उतार ली और 8 बचे 40। अब हमारे पास डेसिमल में आंसर आ गया इस फ्रैक्शन का कितना? 0.625। बस आंसर आ गया है, ऐड कर दीजिए 30.625। ये क्या हो गया? ये इसका मोड हो गया स्टूडेंट, बहुलक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मोड यानी बहुलक। तो ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली आपको मीन निकालना आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। आई होप अच्छे से आ गया होगा अब तो आपको। तो मीन निकाल लीजिए इसके बाद, है ना? तो यहां तक नोट डाउन कीजिए।
तो बच्चों अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मीन, देखते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। हमें क्या चाहिए मीन निकालने के लिए, हमें मीन निकालने के लिए क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए क्लास मार्क निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मार्क, xi। कैसे निकालेंगे भाई, 15 + 20/2, ठीक है। 15 + 20/2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। यही तो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। कितना आ गया, 15 + 20 आ गया 35/2, ये आ गया 17.5। ये क्लास मार्क हो गया इसका। मतलब हमें 15 और 20 का बिल्कुल मिडल नंबर लेना है। अब 20 से 25 कितना आ जाएगा, 22.5, फिर 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, फिर 47.5 एंड 52.5। यही आएगा क्लास मार्क। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं मीन निकालने के लिए, तो उसके लिए काफी मुश्किलें आने वाली हैं। क्यों आने वाली हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन है 17.5 का, वो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, है ना। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम काफी सारे नंबर्स। जैसे 10 को 32.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 9 को 27.5 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगा। इसीलिए हमें यहां से तो सीधा पता लग जाता है कि भाई इससे काम नहीं बनेगा, हमें एटलीस्ट अगले मेथड के लिए जाना चाहिए। तो ट्राई करते हैं भाई, कौन सा इससे अगला मेथड कौन सा है जो थोड़ा कैलकुलेशन इजी बनाता है, अज्यूम्ड मीन मेथड, है कि नहीं। अज्यूम्ड मीन मेथड ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, डेविएशन निकालना पड़ेगा। डेविएशन कैसे निकलेगा भाई, डी होता है, डी क्या होता है, डी होता है बच्चों xi - a। डी क्या होता है, xi - a होता है। तो xi - a के लिए हमें a एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कोई a एज्यूम करेंगे हम। कैसे करेंगे, देखिए कोई मिडल हम क्लास मार्क ले लेते हैं, उसको a मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई इसको a मान लेते हैं, ठीक है। इसको 37.5 को a मान लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक चीज हम लिख सकते हैं कि xi - 37.5 होगा, ठीक है। xi - 37.5 होगा तो di निकाल सकते हैं। बस यही करना है। 17.5 माइनस, देखिए फर्स्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, 17.5 माइनस 37.5, है ना। कितना आ जाएगा, ये माइनस करके आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो माइनस कीजिए और बताइए कितना आएगा। तो 37.5 में से हमें 17.5 माइनस करना है ना। हालांकि माइनस में ये है तो 0, और ये कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पे 0, और ये 20 आ गया, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 माइनस का। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरह से ये 15 हो गया माइनस का, ये -10 हो गया, ये -5 हो गया, ये 0 हो गया, है कि नहीं। ये हो गया 5 10 15। क्लियर है। तो डी डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए कि अगर हम अब करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, तो ठीक है, काफी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन काफी हद तक सिंपल हो रहा है। लेकिन और सिंपल करना है आपको, तो आप जा सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। एज्यूम्ड मीन मेथड अगर आपको लग रहा है कि भाई अब भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो चलिए हम इसका यूज कर लेते। आता तो है हमें ये मेथड भी, है ना। तो ui निकाल लेते। ui क्या होता है, di/h।
डी बटे एच होता है। अब एच क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। एच कहां से आएगा? एच क्या होता है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। भाई क्लास इंटरवल का क्या साइज है यही तो आपको पता लगेगा। तो देखिए यू आई निकालने का क्या तरीका है। डी आई मान लीजिए हमारे पास क्या है 20 है। एच कितना हो गया यहाँ पे? एच कितना हो गया? 20 माइनस 15 करके देख लीजिए 5 आ गया। एच कितना आ गया? 5 आ गया। 5 4 जा 20 तो -4 आ जाएगा यहाँ पे। ये -3, ये -2, ये -1, ये 0 1 2 3। बस सबको क्या करना है? डी आई को 5 से डिवाइड कर देना है, आपके पास यू आई भी आ जाएगा। बस इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग इनको कर देंगे मल्टीप्लाई एफ आई यू आई को, है कि नहीं? एफ आई कितना है? 3 है, यू आई -4 है, तो कितना हो गया? -12। फिर 8 इंटू 3 कितना हो गया? 8 क्या 24, वो भी माइनस का आएगा। फिर 9 दूनी 18 माइनस का आएगा। फिर 10 इंटू -1 -10 आ गया, ये 0 आ गया। और इस तरह से ये सब मल्टीप्लीकेशन आप कर देंगे। 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई? अब हमें निकालना है, एक तो ये निकालना है सिग्मा एफ आई, और एक हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा एफ आई यू आई। माइनस के नंबर्स को एक साथ आप ऐड कर देंगे, है ना? कितना आ जाएगा? -12 -24 -18 -10, इन सबको जोड़ दीजिए। कितना आ गया? 12 और 24 कितना हो गया? 36। ठीक है, और 18 और 10 कितना हो गया? 28। 8 + 6 14, एक हासिल, 3 + 2 5 और 1 6, 64 आ जाता है। कितना आ जाता है? 64 आ जाता है। तो ये माइनस का 64 होगा, क्योंकि ये सब माइनस के हैं ना, तो इसीलिए -64। और यहाँ पे तो सिर्फ 6 बचता है। तो 64 माइनस का है, 6 प्लस का है, दोनों को हम क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। 64 - 6 कितना होता है? 58, वो भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों? इसके बाद एफ आई देखेंगे कि एफ आई क्या आएगा हमारे पास। कैसे देखेंगे भाई? हमें इनको टोटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास नहीं लिखा हुआ कि टोटल कितनी स्टेट्स हैं। तो ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 + 8, 8 + 3 11, 11 + 9 20 + 10 30 + 3 33 + 2 35, 35 आ गया। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला लगाना है आपको, आंसर आपका आ जाएगा, है ना? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो बच्चों अब क्या करना है? देखिए, हमें तो चाहिए मीन, है ना? मीन निकालना है। मीन निकालना बहुत ही इजी है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बस वो पता होना चाहिए आपको, वो भी स्टेप डेविएशन मेथड से। क्या होता है फॉर्मूला बताइए मुझे? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही होता है। अब वैल्यूज लिख लीजिए। ए कितना माना था हमने? देखिए ए क्या था हमारे पास यहाँ पे? 37.5 है, तो ए हो गया 37.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है? देख लीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई -58 आया है। कितना? -58 बाय सिग्मा एफ आई कितना आया है? 35 इंटू एच तो 5 है कि नहीं? लिख लीजिए। अब कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ये तो बड़ा इजीली कैंसिल आउट हो गया। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 37.5 प्लस, देखिए प्लस माइनस हम यहीं पे इसको कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 58
बाय 7 आ गया। इसको डेसिमल में लिख लीजिए, दशमलव में लिखेंगे क्या आ जाएगा 37.5 माइनस, देखिए 7 को आप 7 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत ही इजी है। 7 8 जा कितना होता है 56, है ना। 2 बच गया, 0 हमने उतार लिया तो 7 2 जा 14, 6 बच गया, 0 हमने उतार लिया, फिर 7 8 जा 58, फिर इसी तरह ये चलता रहेगा, है ना, ये आगे चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट तक ही निकालते हैं और इसको राउंड ऑफ करके 29 कर देते हैं। बच्चों इसमें कई बच्चों को अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, डिवीजन डिटेल में कर लेते हैं। ये मैंने डायरेक्टली डिवाइड किया है, आप भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के कर देता हूँ अलग से। तो 7 का टेबल अगर आपको आता है तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 कितना होता है 56 होता है। 2 बच गया, दशमलव के बाद एक 0 हमने उतार लिया तो कितना बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, फिर 7 8 जा 56, ठीक है, फिर 4 बच गया एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इस 8 की जगह मैंने इसको राउंड फिगर में 9 कर दिया, ठीक है, और डिवीजन मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब क्या करना है, 37.5 में से 8.29 माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, देखिए 37.5 में से 8.29 माइनस करना है ना। ये डेसिमल को माइनस करना तो सबको आता है, तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं। 10 माइनस 9 1 बच गया, 4 माइनस 2 2 यहाँ पे बच जाएगा, फिर 17 माइनस 8 9 बच गया, और ये 2 एज इट इज, या फिर 37 माइनस 8 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 29.21। क्या आ गया, ये मीन आ गया बच्चों, क्या आ गया, मीन आ गया इसका, है कि नहीं। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन किया है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया है, मजा भी आया हुआ करने में, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन मेथड सेम यूज किया है हमने, वही तरीका यूज किया है। कैलकुलेशन का पार्ट है बस जो अब आपको फोकस करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम यूज हो रहा है, स्टार्टिंग से ही हम वही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।